अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं और आपने अपने द्वितीय भारतीय भाषा के स्थान पे SIL हिंदी को रखा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का जो SIL हिंदी होता है, जिसे आप नॉन हिंदी और हिंदी जो द्वितीय भारतीय भाषा SIL जिसे पेपर पे लिखा रहता है, आपका भी ये सब्जेक्ट है, तो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल का कैसे आएगा इसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेकर हम लोग समझेंगे नॉन हिंदी के पेपर को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है, जिससे कि आप इसमें भी 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, ओरिजिनल OMR शीट कैसे मिलेगा, इसका एग्जाम पैटर्न अर्थात कि किस रूप में प्रश्न पत्र आएंगे, मॉडल पेपर आपको कैसे तैयार करना है, अर्थात कि आज का अगर क्लास आप अंत तक देखते हैं आपका नॉन हिंदी और हिंदी जिसे आप SIL भी बोलते हैं, SIL हिंदी की आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगा और इस विषय को लेकर आपके अंदर एक अच्छा समझ विकसित होगा, जिससे आप अभी से बचे हुए समय में तैयारी करके इस विषय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक एक बात को यहाँ से ध्यान से समझिएगा, पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा। तो देखिए ऐसे ही आपको कुछ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल अर्थात कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं SIL हिंदी NLHS, ये भारतीय भाषा हिंदी। इसका विषय कोड आपका 106 होता है। यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी दिया रहेगा। इसका भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है, अर्थात कि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा, जिसमें 100 आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 बनाना है। 6 आपसे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, वैसे भी आपको कुछ प्रश्न को छोड़ने का विकल्प दिया जाता है। टोटल आपसे 106 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एक एक प्रश्न को लेकर कि कैसे प्रश्न आएंगे और किस रूप में आपको बनाना है। तो आपको समझ में आ गया कि आपका द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी का पेपर इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। जैसे ही आप पेपर लेंगे एग्जाम में, तो उसके नीचे आपको दिखाई देगा परीक्षार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कॉमन इंस्ट्रक्शन है, सभी विषय में लगभग एक समान होते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। 6 नंबर इंस्ट्रक्शन आपसे कह रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 का जवाब देना है और एक कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकित होता है, अर्थात कि प्रथम 50 प्रश्न का ही उत्तर वो चेक करेगा। इस पे आपको किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून का प्रयोग नहीं करना है। तो ये तो हुआ कुछ सामान्य सा इंस्ट्रक्शन। अब आपका शुरुआत होता है कि इसको पढ़ने के बाद जैसे ही आप प्रश्न सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा खंड अ अर्थात की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपको 50 का जवाब देना है। अब बात करते हैं कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इसमें 50 में 50 आप स्कोर कर सकते हैं। में आपसे पूछा जाएगा बुक से प्रश्न, अर्थात कि जो आपका पाठ्य पुस्तक है, सिलेबस का जो आपका 8th क्लास का हिंदी है। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन इसके लिए आपको बुक पढ़ना है, उससे और प्लस आपके हिंदी व्याकरण से, हिंदी आपका जो ग्रामर होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप उस बुक को आप अच्छा से पढ़ के गए और हिंदी व्याकरण पे आपका अच्छा से कमांड है तो आप 50 में 50 स्कोर आसानी से कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे हम लोग देखेंगे। अभी आपको इतना ही प्रश्न पत्र को पहले समझिए कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 का जवाब देना है। इसके लिए आपको बाकायदा ऐसे OMR शीट दिया जाएगा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और इस तरह 100 तक यहाँ पे आपके विकल्प मौजूद रहेगा। बट आपको कोई भी 50, जैसे मान लीजिए आपको 1 आता है, 2 3 नहीं आता है, सीधे 10 आता है, तो ऐसे ही आप छोड़ छोड़ कर यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा उसको कलर करके 50 आपको कलर कर देना है। पहले से जो आप 50 बनाएंगे उसी 50 को चेक किया जाएगा। आपने समझ लिया कि आपको इसी रूप में OMR शीट दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इसको जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे तब आपको शुरुआत होगा खंड ब। आपको सबसे पहले मिलेगा गद्यांश, कि आपसे 2 गद्यांश पूछा जाएगा जो 10 अंक का रहेगा। इसमें से कोई एक छोड़ देना है और कोई एक गद्यांश जो आसान होगा उसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब बात करते हैं कि गद्यांश में कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए गद्यांश में आपसे टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक इसमें बनाना है और एक यहाँ पे, और इस 4 में से आपको 2 को बनाना होता है। जैसे इसमें पहले वाले में 2 गद्यांश रहेगा, इसमें 2 गद्यांश रहेगा, इस 2 में से कोई आपको एक सॉल्व कर देना है, इसमें से आपको कोई एक सॉल्व कर देना है। और ये 10-10 अंक, सोचिए आपसे 20 अंक के ये प्रश्न है। तो ये गद्यांश में क्या होता है आप समझ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा कुछ और उसमें से खोज खोज कर आपको नीचे प्रश्न दिया रहेगा, आंसर चुनना होता है। तो अगर गद्यांश बनाना एक कला है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बैंक गाइड जो भी आप रखें उसे बार बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं गद्यांश बनाने का, या आप अगर बुक से प्रश्न
उत्तर खोज कर लिखने का अगर आदत लगाए हैं तो समझिए गद्यांश आपका फ्री का अंक होता है, 20 अंक आपका मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको 20 अंक गद्यांश के लिए क्या करना है, बार बार कम से कम सप्ताह में 2-2 गद्यांश आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। शेष फायदा उठाने के लिए क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कीजिए या गाइड से सॉल्व कीजिएगा 10th का लेवल का, तो उससे सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। तो जैसे ही आप गद्यांश सॉल्व कर लेंगे उसके आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। मैं देखिए जितना नंबर पे क्वेश्चन पे बता रहा हूँ ऐसे ही बिल्कुल आपको एग्जाम में भी प्रश्न पत्र मिलेगा। तो ये अगर समझ के रखते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना माइंडसेट तैयार करके जाएंगे। मेरे प्रश्न पत्र पे इतना अंक पे इस टाइप का प्रश्न है तो मुझे उसको लिखने के लिए तैयार होकर जाना है। तीसरा नंबर प्रश्न आपको मिलेगा लेख अर्थात कि निबंध लिखने के लिए, और इसमें देखिए इसी के लिए बोला गया था शब्द सीमा है, अर्थात कि मिनिमम आप 250 और मैक्सिमम 300 शब्द आपको लिखना पड़ेगा। और कोई भी आपको जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार पर पूछेगा तो नीचे टॉपिक रहेगा कि उसका परिचय आपको देना। देखिए कहा गया कि संकेत बिंदु के आधार पे, फिर भ्रष्टाचार क्या है, क्या उससे हानि है, कैसे दूर कर सकते हैं, उपसंहार, तो ये सभी या निष्कर्ष, इन सभी बिंदु पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखकर 300 शब्द। तो लेख लिखने का तरीका क्या होता है ऐसे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार का ही मैंने उदाहरण लिया, इसमें मान लीजिए हमसे 5 टॉपिक दिया है। कितना टॉपिक दिया है, 5 टॉपिक दिया है कि 5 टॉपिक पर आपको लिखना है। तो आपको क्या करना चाहिए, 250 शब्द में 5 से आप डिवाइड करेंगे और जितना आपका आएगा उतना उतना शब्द कोशिश करना चाहिए कि हर एक बिंदु पे, संकेत बिंदु पे लिख दें। तो ऐसे अगर आप निबंध लिखते हैं तो समझिए आपके निबंध की तैयारी शानदार होगा और निबंध का 10 अंक आपको फिक्स हो जाएगा, 10 में 10 आप ला सकते हैं। और निबंध लिखना एक कला है, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तभी आएगा। तो आपको डेली सप्ताह में कोशिश करना है, एग्जाम में कम समय कम से कम 1 से 2 गद्यांश सॉल्व करें और 1 से 2 निबंध लिखते रहें, क्योंकि फ्री का अंक होता है। समझिए 30 अंक तो आप यहीं से पास करने भर का ला सकते हैं। जैसे ही आप निबंध लिख लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर प्रश्न पे आपको दिखाई देगा एक मिलेगा आपको पत्र लिखने के लिए, ये 5 अंक का रहेगा। या अथवा में रहता है संवाद लिखना। पत्र लिखना आप समझ रहे हैं कि जैसे इसे पे देखिए एक उदाहरण के लिए यहाँ पे प्रश्न लिया गया है कि शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। अर्थात कि अपने मित्र के पास पत्र लिखना है, पिता के पास, माता के पास, स्कूल में आवेदन पत्र, स्वच्छता के लिए कोई भी पत्र आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसको लिख सकते हैं। या अथवा में एक प्रश्न आपको मिलेगा संवाद। देखिए पत्र लिखने से आसान होता है संवाद लिखना। जैसे इसी में पूछा है कि जल प्रदूषण के बीच किसी 2 छात्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए, तो ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई भी छात्र लिख सकते हैं, उत्तर देकर आपको लिखना शुरू कर देना है कि मान लीजिए महेश और सुरेश 2 छात्र हैं, उनके बीच जल प्रदूषण पे संवाद होता है। कि लिख सकते हैं कि क्या क्या जल प्रदूषण का समस्या, उसे कैसे निदान करना है। ऐसे आप दोनों में से जो आप जिस पे आपका कमांड हो, संवाद आप लिखने में कंफर्टेबल महसूस करते हो या पत्र, वो आपको लिख देना है। इसके लिए 5 अंक दे दिए जाएंगे। सही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 5 और 6 नंबर प्रश्न अंतिम मिलेगा। या आपके बुक से प्रश्न रहेगा, 5 नंबर प्रश्न पे आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसमें से 10 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 आपको छोड़ देना है। कोई 5 आप बनाएंगे, 2-2 अंक का रहेगा, 10 अंक मिलेगा। ये सभी प्रश्न आपके हिंदी के बुक से रहेंगे, नॉन हिंदी के बुक से। और छठे नंबर जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो छठे नंबर प्रश्न पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 बनाना है और इसके लिए आपको टोटल 5 अंक दिए जाएंगे। बड़ा सा प्रश्न रहेगा, जैसे कोई कविता का लाइन दे देगा, उसका आपको भावार्थ लिखना पड़ेगा। कोई भी बड़ा सा बुक से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे देगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए ये बहुत जरूरी होता है जानना, क्योंकि तभी आप टॉपर बन सकते हैं कि मेरे एग्जाम में किस रूप में प्रश्न आता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आप निबंध लिखना सीखना है, उसके बाद आपको संवाद या पत्र लिखना सीखना है, फिर दीर्घ उत्तरीय और आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अभ्यास करके जाना है। ये आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया कि इतना ही प्रश्न, इतना ही 6 टाइप का प्रश्न अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं कि सर इस 6 टाइप प्रश्न को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हम कैसे इसे पढ़ें। तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न हो गया। तो चलिए पहले बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो देखिए जो आपका नॉन हिंदी अर्थात कि द्वितीय भारतीय भाषा जो होता है SIL हिंदी, इसमें आप जानते हैं 8 क्लास का हिंदी चलता है। किसलय भाग 3, भाग 3 क्यों, क्योंकि भाग 1, 2 आपका 6 और 7 में देखने को मिलता है और 3 आपका 8 क्लास में। तो ये किसलय का बुक है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या आपके पास बुक होगा, क्योंकि बुक रखिए हिंदी का बुक। इसको अगर आप बार बार पढ़ जाते हैं, अभी परीक्षा में पर्याप्त समय है, तो इससे समझिए आपका ऑब्जेक्टिव में आधा इसी से पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो आपसे हम लोग अभी पीछे देखे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 अंक का और लघु उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का, ये सभी इसी बुक से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप 10th क्लास के छात्र हैं तो समझिए 8 क्लास का हिंदी अगर आप 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि आप 10th का मैथ साइंस सभी चीज समझने के लायक आप हो चुके हैं। तो 8 का हिंदी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका ओरिजिनल बुक है, इसको जरूर पढ़ लेना है। और उसके साथ साथ आपका एक हिंदी व्याकरण आप लेंगे तो मैं पिक्चर
लगाया हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। आपके पास जो भी हिंदी व्याकरण होगा नहीं होगा, आप गाइड रखे होंगे, गाइड से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गाइड में क्या होता है सिर्फ 10th का हिंदी व्याकरण देगा, और ये हिंदी व्याकरण ये हर क्लास के लिए उपयोगी है। तो आपको हिंदी व्याकरण जहां से आपको पढ़ना है उसमें से आपको क्या करना है, वर्ण चैप्टर पढ़ लेना है, टॉपिक नोट करते चलिएगा, संधि पढ़ लेना है, संवाद उसमें दिया होगा लिखना आपको सीख लेना है, निबंध उसमें भी आपको मिल जाएगा इसी व्याकरण में, अगर अच्छा व्याकरण आप रखे होंगे तो। कैसे आपको गद्यांश सॉल्व करना है ये सभी तरीका यहां से आपको सीख लेना है, समास, संधि, वर्ण, पदबंध, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ लेना है। तो बुक भी आपके पास क्लियर हो गया कि अगर ये 2 बुक आप पढ़ के जाते हैं, कि अगर कोई भी व्याकरण का बुक से जो जो टॉपिक मैंने बताया उसको और किसलय के बुक को बार बार आप पढ़ें तो आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अब बुक के अलावा भी कुछ चीज और आपको पढ़ना पड़ता है, उसकी बात करें तो उसमें है मॉडल पेपर। कि मॉडल पेपर तो हालांकि अभी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं आया है, लेकिन आपको पिछले ईयर का 2019 का मॉडल पेपर नॉन हिंदी का, 2020 का मॉडल पेपर, उसके साथ साथ 2021 का मॉडल पेपर, ये 3 साल का अगर मॉडल पेपर आप पढ़ लेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि ऑफिशियल मॉडल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी करता है, और उसके बाद 2022 का आएगा, तो अगर 4 साल का मॉडल पेपर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए इससे 50% प्रश्न आ जाएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आता है। अब आपके मन में प्रश्न आ गया कि मॉडल पेपर सर हम कहां से डाउनलोड करेंगे, तो अगर इस आप चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो अब आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करके और इस चैनल का नाम सर्च करेंगे, और जहां पे आपको आएगा arcareerpoint.com, सिंपल सा वो वेबसाइट खोल के वहां पे आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, वहां से आप मॉडल पेपर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं पहले कितना बार आपको सिखा चुका हूं, वहां पे आपके लिए पूरा ऑफिशियल 2019, 20, 21 का ऑफिशियल मॉडल पेपर अपडेट किया गया, जैसे ही 2022 का आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे आप विजिट करके मॉडल पेपर को देखकर समझ सकते हैं कि किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा समस्या होता है कि मार्केट में सभी क्वेश्चन बैंक जो भी मिलते हैं उसमें नॉन हिंदी, SIL हिंदी नहीं दिया रहता है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक पता करके मार्केट से लेना है जिसमें SIL हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहे। इससे क्या होता है कि अगर मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो काफी हद तक इससे बिहार बोर्ड उठाकर सीधे प्रश्न पूछ देता है, और इससे आपके दिमाग में आइडिया होता है कि व्याकरण से ठीक है हमने समाज तो पढ़ा, लेकिन समाज से किस रूप में प्रश्न आ रहे हैं, हमने बुक तो एक किसलय पढ़ा लेकिन किसलय से किस रूप में प्रश्न आ रहे हैं, ये सभी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है क्वेश्चन बैंक तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं बोला arcareerpoint.com वेबसाइट पे जाकर आप मॉडल पेपर से भी काम चला सकते हैं। अब प्रश्न है कि सर गाइड कौन ले, क्योंकि हर गाइड में SIL नहीं दिया रहता है, तो एक MBD का गाइड आता है जिसके बारे में पीछे आपको बता चुका हूं। तो अगर आप गाइड नहीं खरीदे होंगे, अगर आपका मैथिली या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, SIL हिंदी है, उर्दू है, कोई इसके लिए MBD गाइड आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि MBD गाइड में एक अलग से बुक मिलता है, उसमें आपके SIL का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ नॉन हिंदी का आपका गाइड उसमें सम्मिलित रहता है। तो गाइड के तौर पे आपको MBD फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके नॉन हिंदी को लेकर कोई भी अब समस्या नहीं रहा होगा। मैंने आपको बुक लिस्ट भी बताया, क्वेश्चन पैटर्न भी, सिलेबस भी, उसके साथ साथ कैसे आपको पढ़ाई करना। अगर ऐसे स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं तो निश्चित आपका नॉन हिंदी में शानदार रिजल्ट आएगा। इस क्लास को अगर आप लाइक करते हैं और क्लास को शेयर करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि 1-2 मॉडल पेपर नॉन हिंदी के हम लोग समझ ले, तो हम लोग आगे जरूर उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।